लॉकडाउन का वक्त रहते फैसला लेना भारतीयों को ये समझाता है, बताता है, आश्वस्त करता है कि उसकी सरकार उसकी जान की हिफाजत इस संकट दौर में ठीक से कर रही है। और यही वजह है कि जब इन मापदंडों पर दुनिया भर में बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां सर्वे कर रही हैं, तो उसमें भारत का स्थान सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। चाहे इससे पहले ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी हो या फिर अब एक और एजेंसी जिससे सर्वे के जरिए यह जाना कि 28 मुल्कों में जनता क्या सोचती है अपनी सरकार की कोरोना के खिलाफ रणनीति में, तो भारत पहले पायदान पर था। यह रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। हमें अपनी आस्था, हमारे पंथ, हमारी विचारधारा को बचाने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस को परास्त करना पड़ेगा। 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। मैं आपका साथ मांग रहा हूं। हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध का ऐलान क्या किया। पूरा देश इस जंग में सिपाही बनकर खड़ा हो गया। चाहे लॉकडाउन का फैसला हो या फिर कोरोना के कर्म वीरों के सम्मान में बजने वाली थालियां और तालियां। पीएम मोदी की हर अपील का असर दिखा। घरों की बालकनी में दिए जले तो त्योहारों के दौरान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और बाजारों में सन्नाटा फैल गया। पीएम मोदी की इन्हीं कोशिशों का लोहा अब दुनिया भी मान रही है। जानी मानी सर्वे एजेंसी गैलप ने मोदी सरकार के कामों को दुनिया में सबसे बेहतरीन बताया। कोरोना को लेकर सरकार के कामकाज पर हुए सर्वे में 83% लोग मोदी सरकार के कामों से संतुष्ट नजर आए, जबकि मलेशिया 77%, कोरिया 74% और इटली की सरकार के काम को 77% लोगों ने संतोषजनक बताया। ट्रंप के समर्थन में सिर्फ 42% लोग आए। वहीं कोरोना वायरस आगे बढ़ेगा, उस पर 51% भारतीयों ने सहमति जताई है। वहीं 22% भारतीयों ने माना कि अगले महीने हालात और खराब होंगे। 18% भारतीयों का कहना है कि हालात मौजूदा वक्त की तरह रहेंगे, जबकि 60% भारतीयों का कहना है कि हम अगले महीने तक कोरोना पर शिकंजा कसने पर कामयाब रहेंगे। गैलप ने कोरोना के संकट काल में 28 देशों की सरकारों के कामकाज पर सर्वे किया है, जिसमें पीएम मोदी को नंबर 1 बताया। सर्वे में शामिल 79% लोगों ने लॉकडाउन बढ़ाने के सरकार के फैसले को सही बताया। इससे पहले अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एजेंसी ने भी कोरोना से जंग में मोदी को दुनिया का नंबर 1 नेता माना था। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन इस जंग में पीएम मोदी की कोशिशों का मुरीद हो चुका है। I have called on governments to put in place social welfare measures to ensure vulnerable people have food and other life essentials during this crisis. In India, for example, Prime Minister Modi has announced a $24 billion package, including free food rations for 800 million disadvantaged people. ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि कोरोना की जंग हिंदुस्तान में एक रणनीति के तहत सिलसिलेवार तरीके से लड़ी जा रही है। मार्च के पहले हफ्ते में नरेंद्र मोदी ने होली मिलन से दूर रहने की अपील की। इसके बाद 19 मार्च को देश को उनके संबोधन में 22 मार्च के जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ, जो कि एक तरह से लॉकडाउन का ट्रायल था। 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी, तो 14 अप्रैल को दोबारा आकर 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा गए। ये सब कुछ इतना सहज हुआ कि सिर पर खड़ी आफत और लाखों लोगों पर आए बड़े संकट के बावजूद भारत जैसी बड़ी आबादी वाला देश हर एक परिस्थिति में मानो ढलता गया। इस बीच मजदूरों के पलायन से लेकर राशन तक की कई चुनौतियां आईं, जिनसे सरकार निपट रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन के दौरान देश की रणनीति तय करने के लिए मुख्यमंत्रियों से 3 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। 27 अप्रैल को एक बार फिर वो मुख्यमंत्रियों के साथ ई चर्चा करेंगे, जहां आगे की रणनीति तय होगी।
वहीं मोदी ने अलग अलग क्षेत्र के लोगों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया। मास्क पहनने पर जागरूकता फैलाने मोदी खुद सामने आए। वहीं बैठकों में दूरी बनाकर देश के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत समझाने की कोशिश की। मन की बात में भी कोरोना के कर्मवीरों की जमकर तारीफ की। डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सेवा करने वाले लोग हो, इतना ही नहीं, हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों के सोच में काफी बदलाव हुआ है। हमारे पुलिसकर्मी आज गरीबों, जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं, दवा पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से हर मदद के लिए पुलिस सामने आ रही है, हमारे मन को झकझोर दिया है, हमारे दिल को छू लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जो इस जंग में जरूरी है। यही वजह है कि हिंदुस्तान में हालात अभी भी काबू में हैं और दुनिया भारत की कोशिशों को सलाम कर रही है, जिसमें बड़ा चेहरा बनकर सामने आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। ये धैर्य और अनुशासन की घड़ी है। आज तक ब्यूरो।